एक छोटे से गांव में एक बहुत बूढ़ी बुढ़िया रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था, बस गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। बुढ़िया रोज सुबह सुबह उठकर आसपास के गांव में भीख लो मांगने बुढ़िया जाती माँ, थी। थोड़ा कहीं से चावल थोड़ा ले जाओ। चावल मिलता, कहीं से भगवान थोड़ी तुम्हारा दाल। भला करे उन्हीं से उसका बेटी। पेट भरता था। कई बार ऐसा भी होता कि उसे कुछ भी नहीं मिलता, तब उसे भूखे पेट ही सोना पड़ता। बुढ़िया सुबह घर से निकल जाती और देर रात को लौटती, इसलिए वो एक बार खाना बनाकर रख लेती और सुबह व दोपहर के लिए पांता भात यानी पानी में भीगा हुआ बासी भात रख देती थी। लेकिन कुछ दिनों से वो देख रही थी कि रोज उसके घर से पांता भात चोरी हो जाता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, रोज कोई ना कोई आकर उसका खाना चुरा ले जाता था। कई दिनों तक भूखे रहने के कारण बुढ़िया बहुत मेरा दुखी और पट्टा परेशान भात रहने फिर लगी। से चोरी हो गया। आखिर ऐसे एक नहीं दिन उसने चलेगा, अभी फैसला कुछ किया, करना पड़ेगा। बस अब मैं राजा साहब से शिकायत करूंगी। राजमहल बहुत दूर था और रास्ता घनी जंगल से होकर जाता था। चलते चलते अचानक पीछे से किसी ने आवाज लगाई। बुढ़िया माँ, ओ बुढ़िया माँ, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया पीछे मुड़ी तो देखा एक शिंगी मछली उसे बुला रही थी। बुढ़िया बोली, क्या बात है, मुझे क्यों बुला रहे हो? शिंगी मछली बोली, पहले ये बताओ कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बोली, मैं राजा के महल जा रही हूँ। रोज मेरा पांता भात चोरी हो जाता है, उसी की शिकायत करने जा रही हूँ। शिंगी मछली बोली, ठीक है, लौटते समय मुझे भी अपने घर ले चलना। बुढ़िया बोली, अच्छा, ले चलूंगी। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर पीछे से आवाज आई, बुढ़िया माँ, कहाँ जा रही हो? इस बार पीछे मुड़कर देखा तो एक बेल फल पेड़ से लटक रहा था। बेल बोला, कहाँ जा रही हो बुढ़िया माँ? बुढ़िया बोली, राजा के पास जा रही हूं, मेरे घर से रोज पांता भात चोरी हो जाता है। बेल बोला, अच्छा, लौटते समय मुझे भी अपने साथ ले जाना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। कुछ दूर और चलने पर फिर किसी ने आवाज लगाई। पीछे देखा तो रास्ते में एक सुई पड़ी थी। सुई बोली, बुढ़िया माँ, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया थोड़ी गुस्से में बोली, राजमहल जा रही हूं, अपनी पांता भात की चोरी की शिकायत करने। सुई बोली, ठीक है, वापस जाते समय मुझे भी साथ ले चलना। बुढ़िया ने कहा, ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर पीछे से आवाज आई। इस बार एक गोबर का उपला उसे बुला रहा था। गोबर बोला, बुढ़िया माँ, इतनी गुस्सा क्यों हो? बुढ़िया बोली, क्या करूं बेटा, रोज मेरा खाना चोरी हो जाता है। गोबर बोला, ठीक है, मुझे भी अपने घर ले चलना। बुढ़िया ने कहा, अच्छा, तुझे भी ले चलूंगी। फिर कुछ दूर जाने पर एक मगरमच्छ ने आवाज दी, बुढ़िया माँ, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बोली, राजमहल जा रही हूं, चोरी की शिकायत करने। मगरमच्छ हंसकर बोला, ठीक है, लौटते समय मुझे भी अपने घर ले जाना। बुढ़िया बोली, हाँ हाँ, तुझे भी ले चलूंगी। बहुत देर चलने के बाद बुढ़िया राजमहल पहुंची। महल के बाहर पहरेदार ने पूछा, बुढ़िया माँ, कहाँ जा रही हो? बुढ़िया बोली, राजा साहब से मिलने आई हूँ। क्या बात है? बुढ़िया बोली, रोज मेरे घर से पांता भात चोरी हो जाता है, उसी की शिकायत करनी है। पहरेदार दुखी होकर बोला, अरे बुढ़िया माँ, आज तो राजा महल में नहीं है, वे दूसरे राज्य गए हैं, तुम 2 दिन बाद आना। ये सुनकर बुढ़िया बहुत दुखी हो गई और वापस लौटने लगी। रास्ते में उसने शिंगी मछली, बेल, सुई, गोबर और मगरमच्छ को अपने साथ ले लिया। घर पहुंचकर बुढ़िया सोचने लगी, इतनी छोटे घर में इन सबको कहाँ रखूं? तब सबने खुद ही अपनी जगह बताई। शिंगी मछली बोली, मुझे पांता भात के बर्तन में रख दो। बेल बोला, मुझे गरम चूल्हे के अंदर रख दो। सुई बोली, मुझे दरवाजे में गाड़ दो। गोबर बोला, मुझे दरवाजे के सामने रख दो। और मगरमच्छ बोला, मुझे घर के सामने वाले तालाब में छोड़ दो। सबने हंसते हुए कहा, अब देखना बुढ़िया माँ, तुम्हारा चोर कैसे पकड़ा जाता है। बुढ़िया को भरोसा तो नहीं था, लेकिन वो बहुत थकी हुई थी। वो बोली, ठीक है, तुम सब अपनी जगह चले जाओ, मैं थोड़ा आराम कर लूं। आधी रात को चोर चुपकी से घर में घुसा। वो सीधे पांता भात के बर्तन के पास गया और जैसे ही हाथ अंदर डाला, आ शिंगी मछली की तेज कांटे उसके हाथ में चुभ गए।
दर्द से तड़पता हुआ चोर बोला, अगर हाथ गरम चूल्हे में सेंक लूं तो दर्द कम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने चूल्हे में हाथ डाला, धड़ाम, अंदर रखा बेल जोर से फट गया। गरम बेल के टुकड़े उसके हाथ, पैर, चेहरे और आंखों पर जा गिरे। चोर दर्द से चीखता हुआ बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजे में लगी सुई उसके हाथ में चुभ गई। वो और जोर से चिल्लाने लगा। घबराकर जैसे ही बाहर भागा, दरवाजे के सामने पड़ी गोबर पर फिसलकर धड़ाम से गिर पड़ा। अब दर्द और जलन से परेशान होकर वो तालाब की ओर भागा ताकि पानी से खुद को साफ कर सके। लेकिन जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचा, छपाक, तालाब में छिपी मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया और देखते ही देखते उसे खा गया। ये सब देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई। उसने सबका धन्यवाद किया। तब सबने मिलकर कहा, अगर लोग एक दूसरे की मदद ना करें तो इस दुनिया में जीना बहुत मुश्किल हो जाए। इसीलिए हमेशा सबकी मदद करके और मिलजुल कर रहना चाहिए। उस दिन के बाद कभी भी बुढ़िया के घर में चोरी नहीं हुई और बुढ़िया खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगी।